क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एनर्जी लेवल हर दिन अलग क्यों होता है? किसी दिन आप एकदम से फोकस्ड और एक्टिव फील करते हो, तो दूसरे ही दिन आप बहुत बेचैन या बोर फील करते हो। ये रैंडम नहीं होता। इसके पीछे एक गहरा रीजन है, जो आज से 5000 साल पहले ऋषियों ने शास्त्रस में लिख के गए हैं, और इन्हें हम गुनाज बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो तीन गुनाज है, सत्वा, रजस और तमस, कैसे हमारे सोच, एक्शन और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, और कैसे इन्हें समझ के हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणों का मतलब है तीन मूल भावनात्मक गुण जो हमारे और दुनिया के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इन तीन गुणों को विस्तार में जानते हैं। पहला गुण है सत्वा। ये गुण है संतुलन, शांति और सफाई का। जब आप खुद को शांत और फोकस महसूस करते हैं, तब आपके अंदर सत्व का प्रभाव होता है। सुबह जब हम नींद से उठते हैं, तब सत्वा हमारे मन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट गुना होता है। दूसरा गुना है रजस। ये है ऊर्जा, इच्छा और गति। जब आप कुछ अचीव करने के लिए ड्राइव करते हैं, किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं या कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं, तब आप रजस में होते हैं। जैसे ही दिन आगे बढ़ता है और आप काम में बिजी हो जाते हो, तो आप रजस गुण से डोमिनेटेड होते हो। आखिरी में आता है तमस। ये है आलस और अंधकार। जब आप अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं या कुछ भी करने का मन नहीं होता, तब आप तमस में होते हो। अब आपने नोटिस किया ही होगा कि ऐसे बहुत समय होता है जब आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन कुछ करने का मन ही नहीं है। वही तमस है। जब रात को ऑफिस से या काम से घर आके हम रिलैक्स के मूड में होते हैं, तब तमस हमारा सबसे डोमिनेंट गुण होता है। ये तीन गुण हमारे शरीर और मन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन्हें अच्छे से समझे, तो हम इन्हें अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। अब चलिए एक झलक देखते हैं कि गुनास हमारे डेली लाइफ में कैसा दिखता है। मॉर्निंग रूटीन। सोचिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन या एक शांत वॉक से करते हैं, तो आपका दिन पूरी तरह से फोकस्ड और काम होता है। यही है सत्वा। लेकिन अगर आप देर तक सो के उठते हैं और फिर तुरंत ही पैसे कमाने के चक्कर में काम की रेस में लग जाते हैं बिना ब्रेकफास्ट भी किए, तो आप रजस में हो। और अगर आप नींद में ही डूबे हो और कोई एनर्जी ही नहीं है सुबह कुछ करने का, तो ये तमस है। वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। जब आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस होते हैं, आपका माइंड क्लियर होता है, तो ये सत्वा है। अगर आप वर्कोहॉलिक है कि हर वक्त बस काम, पैसा और अय्याशी को फोकस करते हैं, तो आप रजस में हैं। और जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं या फिर सिर्फ काम से दूर भाग रहे होते हैं, तो ये तमस हो सकता है। रिलेशनशिप। जब आप अपने रिश्ते में प्यार और समझ दिखाते हैं, तो ये सत्वा है। अगर आप गुस्सा हो रहे हैं या इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये रजस का प्रभाव है। और अगर आप रिश्ते को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं या उस पे कोई इंटरेस्ट ही फील नहीं करते, तो ये तमस है। ये छोटे-छोटे एग्जाम्पल्स हमें ये समझने में हेल्प करता है कि ये गुनास कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। अब चलिए जान लेते हैं कि हम ये गुणों का संतुलन कैसे बना रख सकते हैं। पहला, सत्व को बढ़ाएं। अपने दिन के शुरुआत के 10 मिनट माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से शुरू करें। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हरे कृष्णा संकीर्तन कर सकते हैं, या तो कोई भक्ति गीत से अपना दिन शुरू कर सकते हैं। अपने आप को हेल्दी और अच्छे खाने से नरिश करें, और जितना हो सके अपने आसपास
पॉजिटिव एनर्जी रखें, जैसे कि अच्छी किताब, अपलिफ्टिंग म्यूजिक और अच्छे लोग। और सबसे बड़ी बात, अपने लाइफ में एक गोल सेट करें और जितना भी आपके लाइफ में फ्री टाइम आपको मिले, उसको बिना वेस्ट किए अपने गोल को पूरा करने के पीछे यूज करें। दूसरा, रजस का उपयोग ढंग से करें। रजस को प्रोडक्टिव एक्टिविटी जैसे कि ऑफिस का काम करना, घर साफ करना या एक्सरसाइज करना, इसमें लगाएं। रजस के थ्रू अब अपनी सारी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन रजत को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है अगर आपको मन की शांति चाहिए तो। ओवर स्टिमुलेशन से बचने के लिए स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया का यूज कम करें और इस पे बाउंड्रीज सेट करें। तीसरा, तमस को कम करें। तमस को कम करने के लिए आपको आसपास के एरिया को साफ रखना बहुत जरूरी है। आपके आसपास के एरिया में जितना क्लटर होगा, उतनी ही आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। तो आसपास को साफ रखने से तमस को कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सरसाइज को अपने दिन का डेली हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि 15 मिनट का वॉक या 10 पुशअप करने से आप तमस को रजस में परिवर्तन कर सकते हो। और हैवी प्रोसेस्ड फूड से बच के रहे। रात को हल्का खाना खाइए और जितना हो सके जंक और नॉनवेज फूड को अवॉइड करें। एक गहरा तरीका है जिससे हम गुनास के ऊपर उठ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गुनास से परे हम अपनी असली पहचान को समझ सकते हैं, क्योंकि गुनास प्रकृति का होता है, पुरुष का नहीं। और भले ही पुरुष प्रकृति से बंधा क्यों ना हो, लेकिन समय अनुसार पुरुष अपनी प्रकृति को बदलने का कैपेबिलिटी रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रजस और तमस को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देना है, क्योंकि ये नामुमकिन है। हमें इन 3 गुणा को समझ के, इसका यूज करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अगर रजस आपकी जिंदगी में नहीं हुआ, तो आपके अंदर काम करने की ऊर्जा नहीं रहेगी। और अगर तमस आपके अंदर नहीं हुआ, तो ऑफिस से आने के बाद आपके अंदर थकान नहीं होगा, जिसकी वजह से रात को अच्छी नींद नहीं आएगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे कि मेडिटेशन यानी ध्यान करना, सोशल सर्विसेज या बस अपने डेली एक्शंस को रिफ्लेक्ट करना आपको इन गुना के ऊपर उठने में मदद कर सकता है, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। तो आज हमने जाना कि गुणास कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे इनको समझकर हम अपने दिन, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबींग को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा कि कौन सा गुणा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और आप अपनी जिंदगी में बैलेंस लाने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने वाले हो। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। राधे राधे।